आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत। पाकिस्तान ने किस तरह से ड्रोन को साजिश का नया हथियार बना लिया है, ये बिल्कुल साफ हो चुका है। जम्मू हमले में ड्रोन का इस्तेमाल और उसके बाद लगातार किस तरह जम्मू के आसमान पर ड्रोन दिखा, लेकिन अब इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग पर ड्रोन का यह ताजा मामला, जिसके बाद भारत सरकार ने इस पूरे मामले को संजीदगी से लेते हुए शिकायत दर्ज कराई है और पाकिस्तान से साफ साफ कह दिया है कि इस मामले की जांच हो, क्योंकि क्या भारतीय उच्चायोग पर पाकिस्तानी ड्रोन से साजिश रची जा रही थी, क्या जासूसी की जा रही थी। इसी पर कर रही हूं आज की महाभारत। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं बड़ी खबर यह कि भारत सरकार की प्रतिक्रिया आई है इस पूरे मामले पर। भारत सरकार ने साफ पाकिस्तान से कह दिया है कि इस ड्रोन की साजिश को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए। पाकिस्तान के सामने उठाया गया है यह मुद्दा। भारत सरकार ने इस मुद्दे को उठाया है और कहा है कि इसकी जांच जरूरी है। रिपोर्ट देखिए पहले। जम्मू में हमला, इस्लामाबाद में पहरा। भारतीय उच्चायोग पर ड्रोन मंडराया। भारत के सवाल से अब पाकिस्तान घबराया। इमरान के हाथ में ड्रोन वाली साजिश की डोर। ड्रोन वाली साजिश पर आखिर चुप क्यों है पाकिस्तान? ड्रोन वाली साजिश का अब होगा दी एंड। पाकिस्तान है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने वाला पाकिस्तान अब नई खुराफात पर उतर आया है। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान लगातार ड्रोन के जरिए भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। जम्मू कश्मीर में ड्रोन के सहारे बम गोले भेजने और हमला करने की साजिश कर रहे पाकिस्तान ने अब अपनी ही जमीन पर इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में ड्रोन भेजकर सुरक्षा के साथ बड़ी खिलवाड़ की है। 26 जून को इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के पास ड्रोन नजर आया था। रात 10 बजे ये ड्रोन देखा गया। उस वक्त उच्चायोग के आवासीय परिसर में एक कार्यक्रम चल रहा था। भारतीय उच्चायोग में ड्रोन भेजकर क्या पाकिस्तान जासूसी करना चाह रहा था? ड्रोन के जरिए इमरान खान भारतीय हाईकमीशन की रेकी करना चाह रहे थे, या फिर कोई बड़े हमले की फिराक में था पाकिस्तान? पाकिस्तान की इस कायराना हरकत पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। भारत ने इसे सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बताते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्री से शिकायत की है, जिस पर पाकिस्तान ने चुप्पी साध ली। भारत ने पाकिस्तान को फटकार लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान ने जिनीवा कन्वेंशन का उल्लंघन किया है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान ने कायराना हरकत की है। जम्मू कश्मीर में इस साल अब तक 60 से ज्यादा बार ड्रोन मंडराते देखे गए। आज सुबह ही जम्मू कश्मीर के रनिया सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर ड्रोन देखा गया। इससे पहले 27 जून यानी रविवार को जम्मू एयरबेस पर ड्रोन के जरिए धमाके की खबर सामने आई थी। जानकारी मिली कि ड्रोन के जरिए पाकिस्तान आतंकियों को हथियार भेज रहा है। वहीं एयरबेस पर हमले के एक दिन बाद पाकिस्तानी आतंकियों ने मिलिट्री स्टेशन पर ड्रोन से हमला करने की कोशिश की थी, जिसे नाकाम कर दिया गया। ज्यादातर चांसेस लश्कर तौबा क्योंकि पार से ही आईडीज को ऑपरेट करती है, और जैसे मैंने कहा कि 1 दर्जन से ज्यादा पहले ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं लश्कर की तरफ से, तो मुमकिन है कि ये पार से लश्कर की तरफ से भेजा गया है। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर धमाकों के बाद भारत ने यह पूरा मुद्दा यूनाइटेड नेशंस में उठाया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की तरफ से कहा गया कि आतंकवादियों को सीमा पार हथियारों की तस्करी के लिए मानव रहित हवाई वाहन यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन्स का इस्तेमाल एक नए तरीके का युद्ध है जो सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। इस पर लगाम लगाना जरूरी है। A drone was spotted over the premises of the Indian High Commission in Islamabad on 26th June this year. This has been taken up officially with the government of Pakistan. We expect Pakistan to investigate the incident and prevent recurrence of such breach of security. जम्मू कश्मीर में अमन शांति के लिए बड़ा फैसला लेते हुए मोदी सरकार ने हाल ही में सभी दलों के साथ बैठक की और इस बैठक के बाद से ही पाकिस्तान के आतंकी फिर बौखला गए हैं। पाकिस्तान और उसके पाले गए आतंकियों ने ड्रोन को एक नया हथियार बनाया है। चीन से पाकिस्तान ने आर्म्ड ड्रोन्स खरीदे और अब इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किस तरह से आतंकी साजिश में किया जा रहा है।
सवाल ये कि जम्मू कश्मीर से लेकर इस्लामाबाद हाई कमीशन में ड्रोन वाली साजिश के पीछे इमरान और बाजवा का हाथ है। क्या ड्रोन वाली साजिश का रिमोट कंट्रोल इमरान के हाथ में है या फिर इसका कोई और आका है? सवाल यह भी कि ड्रोन वाली साजिश पर पाकिस्तान कब मुंह खोलेगा? इस ड्रोन वाली साजिश पर लगाम लगाना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाभारत में सवाल आज पूछ रही हूं कि जम्मू में हमला और इस्लामाबाद में ड्रोन से जासूसी। सवाल आज ये कि एयरबेस और उच्चायोग में एक ही दिन साजिश का मकसद क्या? सवाल महाभारत में ये कि इमरान के हाथ में ड्रोन वाली साजिश का रिमोट है क्या? और ये इसलिए क्योंकि लगातार ड्रोन को लेकर साजिश पाकिस्तान की तरफ से रची जा रही है। ये एक पूरा प्लान बनाया गया है क्या? और सवाल आज महाभारत में ये कि ड्रोन वाली साजिश पर चुप क्यों है पाकिस्तान, जब हमने अपनी नाराजगी जताई है और जांच की भी बात कही है। और इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि इस साजिश का अब होगा दी एंड। मेरे साथ आज जो महाभारत में मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं उनका परिचय कराऊंगी। इस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान महाभारत में मेरे साथ जुड़ रहे हैं रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के कंसल्टिंग एडिटर मेजर गौरव आर्य, मेरे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल टीपी त्यागी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक रमनीक मान और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर रिजवान नसीर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एनालिस्ट पाकिस्तान कमर चीमा साहब और साथ ही जुड़ रहे हैं पीटीआई के नेता मोहम्मद आरिफ अब्बासी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और मैं शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपको दिखाती हूं कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद में हिंदुस्तान की एम्बेसी की तस्वीरें, हाई कमीशन की तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। इंडियन हाई कमीशन की तस्वीरें हैं और ये इसलिए दिखाना जरूरी है क्योंकि यहां पर इस पूरे हाई कमीशन का जो इलाका है ये भारत की जमीन मानी जाती है। ये तस्वीरें आपको इसलिए दिखा रही हूं, बाहर से पाकिस्तान सिक्योरिटी इसको भले ही गार्ड कर रही है, लेकिन ये पूरी जो जमीन है ये किस तरह से उस देश की जिसका ये हाई कमीशन है, ये तस्वीरें आपको इसलिए दिखा रही हूं कि इंडियन हाई कमीशन इन पाकिस्तान, यही वो तस्वीरें हैं और यही आप प्रांगण देख रहे हैं जहां पर जो भी इवेंट्स होते हैं वो किस तरह से उसी प्रांगण में होते हैं जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। आपको यह बताना जरूरी है कि कैसे जिनीवा कन्वेंशन के उल्लंघन की बात कही जा रही है। क्यों हिंदुस्तान नाराज है कि एक ड्रोन किस तरह से इंडियन हाई कमीशन के ऊपर नजर आया। नियम आपको दिखाती हूं, क्योंकि जिस देश का उच्चायोग है उसी की जमीन मानी जाती है, यानी कि अगर यहां हिंदुस्तान में अमेरिकन हाई कमीशन है तो वो जमीन अमेरिका की मानी जाती है और इसीलिए उनको वहां वो सारे राइट्स भी दिए जाते हैं। वहीं आपको दिखाती हूं कि उच्चायोग की जमीन पर नजर रखने का, जासूसी करने का कोई अधिकार नहीं है जो पाकिस्तान कर रहा था। मैं आपको यह बता दूं कि ना सर्विलांस करा सकते हैं ना जासूसी करा सकते हैं उस जमीन पर। ऐसे में ड्रोन कैसे मंडराता हुआ नजर आया? जिस देश में उच्चायोग, उस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी, यानी कि भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीधे सीधे पाकिस्तान की थी। ऐसे में वो ड्रोन मंडराता हुआ भारतीय उच्चायोग के ऊपर कैसे नजर आया? मैं सीधे आपके पास आ रही हूं कमर चीमा साहब, शुरुआत आपके साथ कर रही हूं। भारतीय उच्चायोग के ऊपर हो क्या रहा था सर? ये ड्रोन कहां से आया? ड्रोन कैसे मंडरा रहा था इंडियन हाई कमीशन के ऊपर? पहली बात तो यह है कि इंडिया ने एक नया प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है और वो ये है कि जहां पे अब आप जाते हैं, ये आप नहीं, आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एससीओ की मीटिंग में गए, वहां पे भी ड्रोन। अब क्योंकि एलओसी के ऊपर मामलात बेहतर हो गए हैं तो अभी मामलात किस तरह खराब करने हैं, भारतीय अवाम को किस तरह चार्ज रखना है, वो नया तरीका आपके पास आ गया। जनाब के ड्रोन्स की बात करो, ड्रोन आ रहे हैं, एलओसी पे आ रहे हैं, वेपन आ रहा है, फलां हो रहा है, धमकान हो रहा है और अभी आपने नया शोशा छोड़ दिया जी इस्लामाबाद में भी। मतलब आप मुझे ये कहना चाह रहे हैं कि कोई ड्रोन नजर नहीं आया? आप मुझे ये कहना चाह रहे हैं कि कोई ड्रोन नजर नहीं आया और हिंदुस्तान सरकार ने जो शिकायत दर्ज कराई है वो बिना किसी मालूमात या बिना किसी जांच के की होगी? आपको ये लग रहा है? आपके वहां पर हिंदुस्तानी हाई कमीशन ने शिकायत दर्ज कराई है, आपको ये पता नहीं है क्या? प्रोपेगेंडा है ये, कंप्लीट ये प्रोपेगेंडा है। सिर्फ अटेंशन हासिल करने के लिए आपके जो इस वक्त मिस्टर आलूवालिया यहाँ बैठे हुए हैं, सिर्फ अटेंशन हासिल करने के लिए। मिस्टर आलूवालिया कोई नहीं बैठे हुए हैं यहाँ पर कोई मिस्टर आलूवालिया नहीं है। नाम सही लीजिए, आप नाम तक नहीं ले पाते हैं और आप जानकारी तो गलत रखते ही हैं चीमा साहब। नाम आपको पता नहीं है, जानकारी आपको है नहीं। चीमा साहब मेरी बात सुनिए, चीमा साहब मेरी बात सुनिए। ड्रोन नहीं था, ड्रोन नहीं था, दिल्ली सरकार ड्रोन नहीं मंडराया पाकिस्तान हाई कमीशन पर, आप कह रहे हैं।
आपकी एम्बेसी कह रही है कि दिल्ली सरकार हमें इग्नोर कर रही है, तो किस तरह हम और रियली सर ये कह रही है हमारी हाई कमीशन, हमारी बेचारे थोड़े लोग इतने फिर सर मैं आपको बार बार कहती हूँ, हमारा है वो हम देख लेंगे, लेकिन अपने देश में भी आप सिक्योरिटी किसी को नहीं दे सकते हैं। आलम ये हो गया है। मेजर आर्य, मुझे बस ये बताइए, इनको पता है कि ये पूरा एक प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा किंग हमें बता रहे हैं कि हम अपनी सुरक्षा को लेकर प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। हमने शिकायत तक दर्ज कराई है मेजर आर्य। सुचरिता जी, 2-3 बातें मैं कहना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि किसी भी एम्बेसी की ज़मीन होती है, हाई कमीशन की ज़मीन होती है, वो सॉवरेन ज़मीन होती है, सॉवरेन ग्राउंड होता है। और वो जो इंडियन हाई कमीशन है पाकिस्तान में, वो इंडिया की ज़मीन है, पाकिस्तान की नहीं। जिस तरीके से पाकिस्तान का हाई कमीशन इंडिया में है, वो इंडिया की ज़मीन नहीं है, पाकिस्तान की ज़मीन है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम देखें हिस्ट्री में, अगर आप माजी में जाएँ तो 21 नवंबर 1979 को 1979 21 नवंबर को एक रूमर फैलाया था ज़ियाउल हक ने ये रूमर फैलाया कि साहब मक्का में जो मस्जिद है उसके ऊपर अमेरिकन्स ने एयर स्ट्राइक करके उस मस्जिद को तोड़ दिया। पाकिस्तानी आपे में आ गए और अमेरिकन एम्बेसी जो इस्लामाबाद में है, अमेरिकन एम्बेसी, उसको जला दिया इन लोगों ने। वहाँ पे कुछ लोग मरे भी, पूरे हज़ारों की भीड़ आ गई, हज़ारों की लाखों की भीड़ इकट्ठा हो गई, एम्बेसी को तोड़ के अंदर घुसे। 21 नवंबर 1979 की बात कर रहा हूँ। इन्होंने अमेरिका का एम्बेसी फूंक दिया था। तो अगर हमारे एम्बेसी के ऊपर सुचारिता ये ड्रोन चला रहे हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इन्होंने तब भी नहीं माना। ज़ियाउल हक ने बोल दिया था इसको हमारे को लेना देना नहीं, लोग इमोशनल है हमारे, जला देते हैं एम्बेसी, 1-2 एम्बेसी। क्या सोचिए मेजर आर्य, आपने जो वाकया बताया है, मुझे लगता है अगर मैं चीमा साहब से इसके बारे में पूछूंगी तो इनको याददाश्त में वो नहीं होगा और ये उसे भी प्रोपेगेंडा कहेंगे। चीमा साहब, वो भी प्रोपेगेंडा था, ये भी प्रोपेगेंडा, यही कह रहे हैं आप? वो प्रोपेगेंडा था सर, एक एम्बेसी में आपने जाकर हमला कर दिया, लेकिन वो प्रोपेगेंडा था, अमेरिका का रहा होगा ना। मैं मैडम बता देता हूं, जो डिप्लोमेटिक इनक्लेव है वहां पे मैं रेगुलरली जाता हूं, वहां पे जो आपकी एम्बेसी है उसको फुल प्रोटेक्शन है। डिप्लोमेटिक इनक्लेव के अंदर कोई बंदा नहीं जा सकता, स्पेशल कार्ड्स मिलते हैं जो बंदे अंदर जा सकते हैं। सुन लीजिएगा, आम सिटीजन डिप्लोमेटिक इनक्लेव में नहीं जा सकता। सर, पर आप क्यों जाते हैं? आपके पास कार्ड होना चाहिए। कौन सी एम्बेसी की जासूसी करने जाते हैं सर, बता दीजिए। मेजर गौरव आर्य कौन सी एम्बेसी की जासूसी करने जाते हैं चीमा साहब? सुने, जो मेजर गौरव आर्य ने आप कह रहे हैं आम नागरिक नहीं जाता, फिर आप क्यों जाते हैं? सुन लेना बात तो सुन ले, किसी की और सुन तो लेना मैडम, बात तो सुन ले। जो मेजर साहब ने बात की है वो सही बात की है। ये हिस्ट्री इसी तरह की है। उस वक्त जो हुआ था, उस वक्त डिप्लोमेटिक इनक्लेव इस तरह नहीं था। आज डिप्लोमेटिक इनक्लेव जो है वो कंप्लीटली सिक्योर्ड है। उसकी अलहदा पुलिस है, वहां पे एक सेपरेट एसपी बैठता है, एसपी सिक्योरिटी डिप्लोमेटिक इनक्लेव होता है जो प्रॉपर हर चीज को मैन करता है। वहां पे हर चीज अलहदा होती है। सो कंफ्यूज करने की कोशिश ना करें। सर, हु इज कंफ्यूजिंग? एक मिनट सरदार आरपी सिंह को एक बार लीजिए, सरदार आरपी सिंह को लीजिए, कर्नल त्यागी उसके बाद आपके पास आ रही हूँ। एक मिनट, आप कह रहे कंफ्यूज कर रही हूं मैं। एक सेकंड सर, सरदार आरपी सिंह मुझे ये बताइए, भारत ने ये शिकायत दर्ज कराई है, सरदार आरपी सिंह को लीजिए स्क्रीन पर, भारत ने ये शिकायत दर्ज कराई कि ड्रोन एम्बेसी के ऊपर मंडरा रहा था, ये प्रोपेगेंडा है। यहां वहां पर ड्रोन देखकर अगर कोई हाई कमीशन शिकायत दर्ज कराता है उसके पास कोई जानकारी होगी, लेकिन इनके लिए प्रोपेगेंडा है। ये सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं एक वहां एम्बेसी को, लेकिन ये प्रोपेगेंडा है। कमर चीमा साहब कह रहे हैं कि वहां कोई जा नहीं सकता। बिल्कुल ठीक बात है, कोई व्यक्ति पैदल नहीं जा सकता, परंतु आपने तो ड्रोन भेजा है सर्विलेंस के लिए, ये तो शिकायत है हमारी। उसका भेजा गया आपको, आप बोलिए नहीं वीडियो में रखी है, वो कोई झूठा बना दिया गया है। टाइम होता सर, कैमरा लगा हुआ है। कमर चीमा साहब, आज कोई 1970-71 का जमाना नहीं है, ये 2021 है सर। यहाँ पर हर चीज डिजिटली रिकॉर्डेड होती है, हर चीज सर्विलेंस में आती है। जो सर्विलेंस कैमरा लगे हैं उन्होंने रिकॉर्ड किया, उनकी जानकारी प्राप्त की, आपकी सरकार को शिकायत की है। अब आपकी सरकार के ठीक है सर, किसी ने किया होगी, तहकीकात करेंगे, आप गलती मानिए और तहकीकात करिए। हम तो आपसे तहकीकात की बात करें ना, आप उसमें पल्ला क्यों झाड़ रहे? हो सकता है आपके कई सारे ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जिनकी जानकारी आपके पास भी नहीं रहती, जो आपके कंट्रोल में नहीं रहते। हो सकता है कोई ऐसा नॉन स्टेट एक्टर है जो आपकी जानकारी में ना हो, जो आपके कंट्रोल में ना हो। देखो, बात मानने में क्या दिक्कत है? हम तो ये नहीं कह रहे कि अच्छा, वैसे ये पॉसिबल नहीं है वहां पर कि कोई नॉन स्टेट एक्टर आपकी मर्जी के बिना वहां काम कर सकता हो। आईआरसी की मर्जी के बिना, जनरल बाजवा की मर्जी के बिना कोई वहां काम करता है, कोई काम नहीं होता है, कोई काम नहीं होता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये इनको जानकारी भी नहीं है और ना ये जांच करेंगे, ना इनको जानकारी और ना ये रिजवान नसीर,
रिजवान नसीर साहब मुझे बताइए, ना जानकारी है और ना जांच करेंगे। ड्रोन मंडरा रहा है भारतीय उच्चायोग पर, ना आपको जानकारी है और ना आप जांच करेंगे। रिजवान नसीर जी मैडम सिस्टर, जो आपने शुरू में अपनी फुटेज दिखाई है उसमें एक चीज लाजमी दिखानी चाहिए थी। आपने एम्बेसी की बाहर से फोटोज तो दिखा दी गूगल से लेके, आप इतनी क्वालिफाइड जर्नलिस्ट हैं, आप वहां ये भी दिखाती कि ड्रोन की फुटेज दिखाती कि ड्रोन कहां मंडला रहा था। पहली बात ये आपको ये लोगों को ये तो दिखाना चाहिए कि ये वाकई ड्रोन था, क्या पता आपने खुद ही उड़ाया हो। चीमा साहब ने ये बात कहा। दूसरी बात ये कहता चलो, आपने कहा ना प्रोपेगेंडा में तो आप हमसे बहुत आगे हैं। आपने जितना इंडियन क्रॉनिकल्स के थ्रू प्रोपेगेंडा पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ किया है, पूरी दुनिया जानती है। श्रीवास्तव ग्रुप ने लोगों को अपने पेरोल पर रखा हुआ था। मीडिया के 100 से ज्यादा चैनल जो थे वो सर वीडियो भी सामने। सर सुनिए सर, प्रोपेगेंडा करते हुए ये प्रोपेगेंडा है, आपके लिए जासूसी भी प्रोपेगेंडा है, सब कुछ प्रोपेगेंडा है। रमनीक मान जी, यानी कि अगर इंडियन हाई कमीशन के लोग कोई शिकायत दर्ज कराए तो जिस मुल्क में हाई कमीशन है वो उस शिकायत को गंभीरता से भी नहीं लेगा, वो शिकायत को भी गंभीरता से नहीं लेगा, तो फिर क्या सुरक्षा दे रहे हैं ये हाई कमीशन को? रमनीक जी मैडम आप देखिए, पहली बात तो जो कमर चीमा साहब ने प्रोपागेंडा का, आपका नाम रमनीक मान है क्या? आपका नाम रमनीक मान है क्या? रिजवान जी थोड़ा शांत हो जाइए, लेकिन आप जरा शांत हो जाइए, बात सुनिए। सुचरिता, ये बैकग्राउंड म्यूजिक बंद करवाइए, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। फौरन इल्जाम की बात नहीं है सर, फौरन इल्जाम नहीं लगाया। 27 तारीख को सुचरिता डोंट रिस्पॉन्ड। 27 तारीख को हुआ, ये फौरन हुआ। सुचरिता रमनीक जी बोलिए। सुचरिता, मैं इनका जवाब देता हूँ। ये अभी चीमा साहब प्रोपागेंडा कह रहे थे, इनका प्रोपा अलग करता हूँ, इनका गेंडा अलग करता हूँ मैं। सुनिए, अरे चीमा साहब सुनो, ये देखिए आप इस बात से वाजे हैं, आपको पता है अभी डिप्लोमेटिक इनक्लेव्स की आप बातें कर रहे हैं कि उसके अंदर कोई बंदा नहीं जा सकता शिनाख्ती कार्ड के बिना। आप तभी तो ड्रोन उड़ा रहे हैं, और किस लिए उड़ा रहे हैं? और जो आप इंडिया के अंदर ड्रोन आर्म्स ड्रॉपिंग करते हैं, आपका तो फंडा ये है कि यार कोई तो हथियार उठा लो। हम रोज फेंकते हैं हथियार, हमारा हथियार नहीं उठाता कोई। आपकी कुव्वत, ताकत, हिम्मत नहीं है कि आप हिंदुस्तान के साथ जंग लड़ सके, इसलिए आप ये काम करते हैं। और अब कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब ये सारा काम जो आपकी इंटरनल ऑप्टिक्स के लिए हो रहा है, और आरपी सिंह जी ने ठीक कहा, कुछ नॉन सेक्ट एक्टर्स हैं जो पाक फौज, पाक ISI और पाक की जो आपकी स्टैब्लिशमेंट है उनसे बाहर चले गए। हमने देखा ना तारीख लबैक पाकिस्तान ने क्या किया आपके साथ, क्या किया आपके मुल्क के अंदर। इतनी गरीबी, इतनी गुर्बत, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है आपके मुल्क के अंदर। जब से ये नाहेल आपके वजीर आजम बने तब से 4 करोड़ लोग, इंडिया का नाम लेने गुर्बत बिल्कुल, ये 4 करोड़ लोग वहां पे अनएम्प्लॉय हो चुके हैं। एंड महंगाई छत से पार जा रही है। सुनो, अरे नाहेल साहब सुनिए, रिजवान जी अब वो आपको बता रहे हैं पूरी साजिश, सब आप सुन रहे हैं, अब सुनिए तो सही। बोलिए रमनीक जी बोलिए। ओके, महंगाई इनके सिर के ऊपर से निकल रही है, इनकी छत के ऊपर से निकल रही है। अब इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए कि ये कोई ना कोई ऐसी चीज करें जिससे जो मगरिब का पंजाब है, यानी कि जो वेस्ट पंजाब है, उनकी पॉपुलेशन को ये किसी तरीके से इन्वॉल्व और इंग्रॉस कर सके कि भैया हम तो पाकिस्तान जो है वो भारत के खिलाफ मुसलसल जिहाद कर रहा है, हम जंग लड़ रहे हैं, हम इंगेज कर रहे हैं, चाहे उनकी हाई कमीशन में हो, चाहे जम्मू में हो, चाहे कहीं हो। अब सीज फायर साइन करने के बाद अब उसको वायलेट नहीं कर सकते, नए रास्ते ढूंढ रहे हो। आप सस्ती मशीनरी, आप सस्ता इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, आप अपने जो आपका ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसके ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते। और जो वायलेशन है जिनीवा कन्वेंशंस की, उसके तहत, अच्छा एक बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको और बताता हूं सुचरिता, आज ही की बात है, एक यूनाइटेड नेशन USA का एक एक्ट है, वो जॉर्ज बुश लेके आए थे, यूनाइटेड स्टेट्स चाइल्ड सोल्जर्स प्रिवेंशन एक्ट। उसके अंदर पाकिस्तान को आज उसको शामिल कर लिया गया, शुमार कर लिया गया। तुर्की और पाकिस्तान का नाम एक साथ आया, आपको खुश होना चाहिए। आपके जो अब्बू हैं एर्दोगान, उनका और आपका नाम एक साथ आया है, और उसके जो रिपरकशंस हैं, आपको कई सारे मिलिट्री इक्विपमेंट की परचेज के लाइसेंसेस, उनकी सेल के लाइसेंसेस आपके विड्रॉ होंगे। खैर बेचते तो आप दर्रा आदम खेल का है, वेपन है, कोई बात नहीं। बहरहाल आप US के साथ जो मिलिट्री कोऑपरेशन है उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, और इसके रद्द अमल में आते आते आप UN पीस कीपिंग मिशन में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आप बच्चों के हाथ में हथियार देते हैं। सुनिए, अरे सुनिए शेख साहब, अरे सुनो, मैं बात मेरी पूरी नहीं हुई है, अभी सरदार जी बोल रहे हैं, आप चुप करके सुनिए। सुचरिता, इनको चुप कराइए, मेरे को 30 सेकंड और चाहिए। बोलिए। इनको चुप कराइए, मुझे 30 सेकंड और चाहिए। ये आपके मर्दे मुजाहिद, आपकी मुसल्लह अफवाज की ये खासियत है, औरतों और बच्चों को आगे करती है
और आज यूएस ने इस एक्ट में आपको शामिल करके इस बात को साबित कर दिया है कि आप बच्चों के हाथ में हथियार देके उनसे जिहाद लड़वाते हैं। आपके मर्दों में कुव्वत नहीं है, आपकी मुसल्लह अफवाज, आपकी पाक फौज के अंदर वो दम नहीं है। इस बात को यूएस भी आज रिकॉग्नाइज कर रहा है। ये आपके हालात हैं और आप डिसीट से एक दूसरे मुल्क की एम्बेसी के आप ड्रोन से उसकी सर्वेलेंस कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। इस बात की हो रही है कि यहाँ पर तो ये मानने को तैयार आरिफ अब्बासी साहब, मैं आपसे पूछूंगी, मेजर आर्य को लीजिए एक बार। कानल त्यागी, मैं आ रही हूँ आपके पास। आरिफ अब्बासी साहब, मुझे एक बात बताइए, आपके देश में इतनी एम्बेसीज हैं, मैं तो भारतीय एम्बेसी की बात भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन आरिफ अब्बासी साहब, अगर कोई शिकायत दर्ज कराएगा, आप सुरक्षा तो दूर, आप उसे मानने को तैयार नहीं, आप तो सिरे से खारिज कर रहे हैं। यही स्टैंड है क्या? ऑफिशियल स्टैंड है क्या पाकिस्तान का? अभी तक तो मुंह खोला नहीं है, ऑफिशियल स्टैंड कोई आया नहीं हमारे सामने। बहुत शुक्रिया। देखें, जो आप इल्जाम लगा रहे हैं ना, इस्लामाबाद में जिसने भी डिप्लोमेटिक इंक्लेव देखा, वहाँ एक इंडिया की एम्बेसी नहीं है, सारी दुनिया की एम्बेसी एक सेक्टर में है। और उस पर इंडिया का है क्या? अब इंडिया के पास रह क्या गया है? उनकी चीख और पुकार के लिए झूठे इल्जाम, झूठे मुद्दे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके तवसत से इंडियन के हुक्मरानों को भी और इंडियन आर्मी के जर्नल को भी कि वो आग से ना खेलें। आप लोग आग से ना खेलें। आपको पता है इमरान खान और बाजवा के नाम पे आपके हुक्मरानों के पिजामे और आपके जनरल की पैंटें गीली हो जाती हैं। ये अभी सरदार साहब बोल रहे थे। ये बात तो आपकी संसद में कोई बाजवा साहब के लिए कह रहा था। मुझे लग रहा है वाकया आप भूल गए, आपने गलत नाम ले लिया। ये बात तो आप ही की संसद में कोई बाजवा साहब के लिए कह रहा था कि हिंदुस्तान हमला कर देगा। ये सुनकर उनके माथे पर पसीना आ गया था सर। ये बात आप भूल गए शायद। आपने वाकया तो बताया लेकिन गलत बता दिया, गलत बता दिया सर। नहीं सर, वाकया आप गलत बताएंगे तो मैं कैसे चुप रहूंगी? आप वाकया ही गलत बता रहे हैं। वो बता रहा हूँ इंडिया की इस पे जो माइशियत की हालत है माइनस पे है। इंडिया के जो गुर्बत है, 40 करोड़ लोग उनके सड़कों पर हैं, खाने को नहीं है, दवाइयों को नहीं है। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। एक मिनट, अब्बासी साहब है नाम इनका ना। अब्बासी साहब देखिए, अब्बासी साहब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर। मैं आपसे अब्बासी साहब सुनिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जैसे अब्बासी साहब एक मिनट सुन लीजिए। आप लगातार बोलेंगे तो काम कैसे चलेगा सर? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अब्बासी साहब, एक मिनट। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। अब आप एक मिनट के लिए मुझे भी बोलने दीजिए, ठीक है? अब उनके पाँव में जाकर अब्बासी साहब सुन लीजिए। सदर पाकिस्तान आ रहे हैं, अगर इनका देख लीजिए, आप दूसरे से बात कर लें तो ठीक है, नहीं बोलते रहेंगे कैसे काम चलेगा? अब्बासी साहब, मुझे ऐसा लग रहा है आपको बोला गया है जाओ और इमरान खान को डिफेंड करो, चाहे कैसे भी करो। उसके लिए आप कॉन्स्टेंटली बोलते जा रहे हैं। सर मैंने तो सिर्फ एक बात पूछी थी कि आपकी सरकार गौर नहीं करती क्या शिकायतों पर? कोई भी एम्बेसी हो सकती है, हिंदुस्तान की नहीं, कोई भी एम्बेसी हो सकती है, गौर नहीं करेंगे क्या शिकायत पर? या सिरे से खारिज करेंगे? दुनिया का चैंपियन ठीक है, मेजर आर्य को लीजिए, मेजर आर्य और चीमा साहब को लीजिए स्क्रीन पर। देखिए, मैं अब्बासी साहब मेरी एक रिक्वेस्ट है सर, आप दूसरों को भी बोलने दीजिए सर। ऐसा अच्छा नहीं लगता कि आप लगातार बिना सांस लिए बोल रहे हैं सर। प्लीज, मैं अब्बासी साहब को ये बात कहना चाहता हूं। देखिए ना, बात यह है कि थोड़ा सा डिबेट में हम सब लोग चीखते चिल्लाते हैं, थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल डेप्थ भी होनी चाहिए। अब्बासी साहब का ऊपर वाला मामला बिल्कुल खाली लग रहा है मुझे। आई एम वेरी सॉरी टू से दैट ही हैज गॉट नो इंटेलेक्चुअल डेप्थ। इंडिया के जनरल कहां से आ गए? एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक फॉर्मल कंप्लेंट करी है। पाकिस्तान शुड जस्ट से दैट ठीक है, वी लुक इनटू योर कंप्लेंट। हम आपकी कंप्लेंट, ठीक है, एक दूसरे से देश होते हैं, कंप्लेंट दर्ज करते हैं। आई एम श्योर पाकिस्तान भी दर्ज करता होगा कंप्लेंट। वी लुक इनटू इट। ये कहना कि नहीं, ये साजिशें हो रही हैं, इसके लिए हो रहा है, ये हो रहा है, फिर साहब ये फिर डिप्लोमेटिक बातचीत क्या हो गई अगर हमें यहीं पे ऐसे ही सॉर्ट आउट करना है? तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप ये सब बात ना करें। अगर किसी मुल्क को सर कोई भी दिक्कत है, अब वहां पे जो हमारा हाई कमीशन है वो आपसे ही तो शिकायत करेगा सर। किससे करेगा? पोलैंड जाके करेगा, युगोस्लाविया जाके करेगा, पाकिस्तानी सरकार से तो शिकायत करेगा कि जनाब ये हमारी परेशानी है, इसको दूर कर दीजिए। तो आप ही से तो शिकायत करिए। लेकिन अब आप उसमें भी ये कह रहे हैं कि ये सब साजिश है और खुद ही पर ड्रोन चला दिया। अब ये मुझे बात थोड़ी समझ में नहीं आई। अगर कल इंडिया में ऐसा हो जाता है सर, आपका भी हाई कमीशन है, इंडिया में हो जाता है, इंडिया में वो काम हो जाता है जो 21 नवंबर 1979 में आप लोगों ने करवाया था। यहां पे भीड़ है, यहां पे तो 130 करोड़ लोग हैं सर। 5-10 हज़ार लोगों का दिमाग फिर गया 5-6 हज़ार लोगों का। उन्होंने बोला कि चलो जरा पाकिस्तानियों से हेलो कहकर आते हैं चाणक्यपुरी में।
और दिक्कत हो जाएगी। तो ये नहीं करना है। अगर हम लोगों ने वो करा है, आप कम से कम ये आश्वासन दे दीजिए, एक सपोर्ट करिए कि साहब ठीक है, आपकी बात हमने सुन ली, हम इन्वेस्टिगेट करके वापस आपके पास आएंगे। आप इतना कह सकते हैं, दैट्स ऑल दैट इज रिक्वायर्ड। लेकिन चीमा साहब ऐसा नहीं कह रहे। हम ये नहीं कह रहे कि आप अभी कुछ कर दीजिए कि ये तो एक पूरा प्रोपेगेंडा है। अब मुझे चीमा साहब ये बता दीजिए, टर्की की भी एम्बेसी होगी वहां पर और बहुत से और देशों की होगी, अमेरिका की भी होगी। कल को कोई भी देश ये कंप्लेन आपसे करेगा तो आप उसे प्रोपेगेंडा करके खारिज कर देंगे, यानी कि पाकिस्तान में सुनवाई नहीं है। अब या तो ये कह दीजिए कि सर पाकिस्तान में हम सुनवाई नहीं करते हैं, ड्रोन है तो किस आतंकी ने छोड़ दिया हमें नहीं पता, आप खुद देख लीजिए, खुद निपट लीजिए, मैं यही मानूं चीमा साहब? मैडम 100 से ज्यादा एम्बेसीज हैं जहां पे आपकी एम्बेसी है। हाँ। 100 से ज्यादा, किसी को कोई मसला नहीं है। आप लोगों को मैं तो कहता हूं जो आपके लोग हैं उनको वापस ले जाइए अगर आप इतने तंग हैं। अगर सर गौर से बोलिएगा, बहुत ध्यान से बोलिए जो बोल रहे हैं चीमा साहब। प्रधानमंत्री को कहें, चीमा साहब बहुत ध्यान से बोलिए, बहुत ध्यान से बोलिए सर। वो यहाँ पे क्या कर मेजर आर्या ने आपको बता दिया, कल को आपकी एम्बेसी में अगर किसी तरह का कोई थ्रेट परसेप्शन हुआ तो आपको बोल दिया जाइए, निकलिए यहाँ से, निकलिए हिंदुस्तान से। ये सोल्यूशन दे रहे हैं आप? सुन ले सर, मुझे ऐसा लगता है आपके टॉप लेवल के लोग भी इसी तरह के सोल्यूशन देते हैं, इसीलिए आप लोग कभी पीस पर बात नहीं करते, इसीलिए आप लोगों से मैं उम्मीद भी नहीं रखती हूँ। आपकी सरकार ने ये हल निकाला है सर, हमने तो प्रोटोकॉल फॉलो किया है। टीपी त्यागी सर, एम आई रॉन्ग? वहां पर शिकायत दर्ज किससे कराई जाएगी? उसी सरकार से, उसी देश से जहां पर हाई कमीशन है, वहां पर शिकायत दर्ज कराई गई है। और ये चीमा साहब कह रहे हैं कि कुछ हुआ नहीं, ये प्रोपेगेंडा है। अरे जांच तो कर लीजिए, इन्वेस्टिगेट तो कर लीजिए। कल को अमेरिका बोलेगा, इनकी हिम्मत होगी ये कहने की? अच्छा, एक मिनट, काला त्यागी नहीं, अभी सुनिए, अरे सुनिए सर, जेनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन हुआ, प्रोपेगेंडा था। यूएनओ के अंदर मैटर गया, प्रोपेगेंडा था। जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आए, उन्होंने फेक करेंसी डाली, प्रोपेगेंडा था। उन्होंने हथियार डाले, प्रोपेगेंडा था। और जम्मू एयरबेस के ऊपर ब्लास्ट हुआ, प्रोपेगेंडा था। हाई कमीशन के ऊपर आपका ड्रोन आया, प्रोपेगेंडा था। भाई ये प्रोपेगेंडा कहना हमारी तरफ से नहीं, आपको सूट कर रहा है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि कन्वेंशनल वार तो आप लड़ ही नहीं सकते। जो आपके आतंकी आते थे वो यहाँ मारे जाने लगे, जो आपने सुरंगें बनाई वो बंद कर दी गई। अब आपने कहा कि चलो कमजोर आदमी के हाथ में कमजोर टेक्नोलॉजी वाला ड्रोन है तो उस ड्रोन का इस्तेमाल करो। इसका तो रास्ता हम जानते हैं सर, हम सिर्फ आपसे मांग की है और इसको साबित हो जाने दीजिए। इट विल बी कंस्टिट्यूट एज एन एक्ट ऑफ वॉर, नॉट एज एन एक्ट ऑफ टेरर। एंड रिमेंबर that the counter action is going to be very heavy. फ्रेंड, आप इसे लाइटली लेके प्रोपेगेंडा कह रहे हैं। और आपके एक साहब कह रहे थे कि आपकी पैंट गीली हो जाती है। अरे जब आपके 1 लाख सिपाही पकड़े गए थे तब किसकी पैंट गीली हुई थी? और कारगिल के युद्ध में सब कुछ होने के बाद, पिटने के बाद आपने गिड़गिड़ाए हमको सेफ कॉरिडोर दे दो, तब किसकी गीली हुई थी? सेफ कॉरिडोर किसने मांगा था और किसने दिया सेफ कॉरिडोर? जिसका बड़ा दिल है आप उसे कहते हो प्रोपेगेंडा। ये प्रोपेगेंडा नहीं है। नहीं सर, उन्हें पानी पिलाने की जरूरत नहीं है, वो पाकिस्तान की फौज को पानी पिलाते हैं। कर्नल टीपी त्यागी नाम है उनका, वो पाकिस्तान की फौज को पानी पिलाते हैं। याद रखिएगा सर, याद रखिए सर, उन्होंने जो इंसिडेंट याद दिलाया भूल गए आप? 1971 भूल गए चीमा साहब? 1971 में सर, वैसे भूल जाना ही आपके लिए अच्छा है, वरना बड़ी शर्मिंदगी हाथ लगती है ना, शर्मिंदगी हाथ लगती है अख्तर को याद करके। इतनी जल्दी हम पानी नहीं मांगते माय डियर चीमा। He is a senior citizen. अरे हम इतनी जल्दी पानी नहीं मांगते माय डियर चीमा। हाँ, सांस लेके बात कर ली, सांस लेने का मौका नहीं देंगे फ्रेंड, समय आने दीजिए। पानी पी लिया हमने। अच्छी बात है सर, I appreciate your spirit सर, I appreciate your spirit। अंडरस्टूड ले ले सर, बस और तो कोई बात नहीं। चीमा साहब आप यही कर सकते हैं। चीमा साहब वो हंस रहे हैं आप पर, क्योंकि आप मुद्दे का जवाब नहीं देते हैं। जो सवाल मैं पूछती हूँ उसका जवाब नहीं देते हैं। 71 याद है आपको? मैं सर पूछ रही हूँ सर, क्या किया था 71 की? यू वन द वॉर सर, आपने 71 की जंग जीत ली थी क्या? उन्होंने तो आपको एक वाकया याद दिलाया, बता
दीजिए जरा अपने आवाम को, क्या दूसरी हिस्ट्री पढ़ाते हैं आप, मुझे नहीं पता। 71 की जंग जीती थी आपने, कोई प्रिजनर्स ऑफ वॉर नहीं थे आपके, मुझे याद दिला दीजिए सर। मेरी बात सुने, बात आज की होती है, आप कतर पे पहुंच जाते हैं। अरे सर, शर्मिंदगी जब हाथ लगती है तो फिर मुद्दे से हटना पड़ता है। शर्मिंदगी हाथ लगती है तो मुद्दे से हटना पड़ता है। उन्होंने 71 याद दिलाया आपको, आप मुद्दे से हट रहे हैं। सर 71 भूल गए। मैं बताता हूँ, श्रीमान शिवाजी बता दीजिए, ईमानदारी से बता दीजिए कि क्या आप अपनी गाँव के अंदर तैनात नहीं करते, हम आबादी से अलग तैनात करते हैं, आप आबादी के साथ तैनात करते हैं। मैं पानी भिजवा देती हूँ चीमा साहब, 71 भी याद आएगा, कारगिल भी याद आएगा, सब याद आएगा आपको। अभी आपको याद नहीं आ रहा कुछ, पानी मैं भिजवा देती हूँ, या फिर अपने हाई कमीशन से कह देती हूँ थोड़ा पानी वहां जाकर पीछ लीजिए। आप तो वहीं घूमते रहते हैं ना, आप वहीं घूमते हैं ना पूरे डिप्लोमेटिक एरिया में। किसकी जासूसी करते हैं सर वहां जाकर, कौन सी कंट्री की? इंडिया के अलावा? मेरे दोस्त इंडिया के अलावा वहां पे मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं वहां पे। सर दोस्त इंडिया के अलावा किस किस कंट्री की जासूसी कर लेते हैं, ये भी बता दीजिए भाई। ऐसी कौन सी बात है, ये भी बता दीजिए। मैं खैर मैं बहुत गंभीर बात कर रही हूँ रमनीक जी, मैं बहुत गंभीर बात कर रही हूँ। आपको शायद इसमें मजाक सूझ रहा होगा, लेकिन रमनीक जी, इस तरह की सीरियस ऑफेंस अगर यहाँ हिंदुस्तान में पाकिस्तान की जो बात मेजर आर्या कह रहे थे, एम्बेसी पर कुछ अगर थ्रेट परसेप्शन हो तो कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा? हम तो अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन इनको सुन लीजिए, इनको तो शिकायत में भी साजिश नजर आती है, प्रोपेगेंडा नजर आता है। रमनीक जी देखिए, इनकी तकलीफ ही ये है कि इनको हर एक चीज़ में जो है ना साजिश नजर आती है, हर पेड़ के पीछे, हर पत्थर के नीचे इनको दुश्मन नजर आता है। बहरहाल आपने जो उदाहरण पूछा है उसका मैं आपको जवाब देता हूं कि इजरायली एम्बेसी के पास एक लो इंटेंसिटी ब्लास्ट हुआ था, उसमें NIA ने जांच की थी और जांच करने के बाद उसके अंदर गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तो ये होता है एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट, एक रिस्पॉन्सिबल नेशन का रिप्लाई। ये थोड़ा ना कि आप डिनाइल मोड में चले जाएं और यहाँ पे बैठ के ये ना जाने कौन सा प्रोफेसर, कौन सा एनालिस्ट, कौन लोग आ जाते हैं और एक रिटायर्ड एक वेटरन को कहते हैं कि साहब आप बूढ़े हैं और आप मेरे बुजुर्ग हैं, पानी पीजिए। ये बूढ़ा शेर जो है ना, इस बूढ़े शेर ने बहुत गधों को पानी पिला रखा है और मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे गधों का शिकार भी कर रखा होगा। बहरहाल दूसरी बात जो आपने कही थी मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पानी पिलाने की बात की ना, इनके यहाँ पे यहूदियों का पानी पीते हैं। ये पूरे इस्लामाबाद में नेस्ले की पानी की सप्लाई आती है, इनके घरों में पीने का पानी सप्लाई में नहीं आता। तो ये भी इनकी एक सच्चाई है। अब ये कभी कहते हैं कि जी पाक फौज नाको चने चबवाए हैं, कि पतलूने गिली होती है, कि माथे पे पसीना आता है, जाने क्या क्या होता है। सच्चाई ये है कि इनको बार बार टीवी के ऊपर भेजा जाता है कि जाइए आप पाक फौज की, आप जाइए पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की, पाकिस्तानी डीप स्टेट की, आप जाके कवर फायर दीजिए, आप कोशिश कीजिए इंटेलेक्चुअल कवर फायर देने की। इंटेलेक्चुअल कवर फायर इनका इस निचले स्तर का है कि वो एक वेटरन से कहते हैं कि साहब इनको पानी पिलाइए, ये बूढ़े हैं। तो बहरहाल मतलब नॉट डाइवर्टिंग फ्रॉम द टॉपिक, जैसा मैंने आपसे बताया सुचरिता, एक रिस्पॉन्सिबल नेशन स्टेट का ये होता है कि साहब आपने हमारे पास एक कंसर्न रेज किया है, आपके कंसर्न को हम इन्वेस्टिगेट करके हम आपके पास विल कम बैक टू यू। और एक पैनलिस्ट ने, पाकिस्तानी पैनलिस्ट ने कहा कि वो ड्रोन की इमेजेस कहाँ है। अरे सुनो भैया, सुनो प्लीज यार, ऐसे नहीं चलता है, प्लीज सुनो। मैंने आपको टोका, बीच में नहीं रोका ना, अब जरा संयम रखो, मुझे पता तकलीफ होती है, आपको दर्द होता है, वो 71 की चोटें आज तक नहीं आपकी भरी। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि जब आपके पास ये बात आई और आपने पूछा कि ड्रोन की इमेजेस कहाँ है, तो ड्रोन की इमेजेस टीवी पे दिखाएंगे क्या? इंडियन एम्बेसी शेयर कर लेगी, आप इन्वेस्टिगेशन खोलिए, आप कहिए कि हम रिस्पॉन्सिबल नेशन है। हम जैसे आप बार बार कहते हैं ना कि जी हम एक आठवीं ताकत है, हमारे पास पाव किलो के, आधे किलो के बम है, आप कहिए कि साहब हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। डोंट गेट इनटू थिएट्रिक्स, डोंट गेट इनटू एंटिक्स, उसके अंदर मत जाइए, एक्ट रिस्पॉन्सिबल। अगर आप रिस्पॉन्सिबल है तो नहीं रिजवान साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन एक बार मैं वो ये भी दिखाती हूँ कि किस तरह से 27 तारीख को जब भारतीय एयरफोर्स स्टेशन के पास वो धमाका हुआ जो ड्रोन से किया गया था 26 की रात को, और किस तरह से उसी रात इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन पर भी वो ड्रोन दिखा। देखिए वहां पर एयरबेस पर जम्मू पर हमला हुआ, इधर उच्चायोग में जासूसी के तार साफ दिखने लगे। आपको बताती हूँ अगला कि किस तरह से वहां रात 1:37 पर हमला हुआ और यहाँ पर 26 जून की रात 10 बजे ड्रोन दिखा इंडियन हाई कमीशन में। अब आप सोचिए कि एक ही रात में ये दोनों घटनाएं हैं। वहीं हेलीकॉप्टर थे निशाने पर जम्मू में और यहां इस्लामाबाद में कार्यक्रम पर नजर रखी जा रही थी, यानी कि इंडियन हाई कमीशन में एक कार्यक्रम चल रहा था और उस कार्यक्रम पर ड्रोन से नजर रखी जा रही थी। और जो बात अभी रमनीक मान कह रहे थे रिजवान नसीर कि ये एक शिकायत है, एक फॉर्मल कंप्लेन जो कि भारत की तरफ से पाकिस्तान से की गई, और हमेशा की तरह रवैया आपका वही है, पाकिस्तान का रवैया बदलता नहीं है। कोई भी कंप्लेन आपसे की जाए फिर अगली बार कंप्लेन तो हम करेंगे नहीं सर, बहुत तरीके और भी हैं।
और आपके खिलाफ अपनाए भी गए हैं, क्योंकि सीधी बात समझ नहीं आती है। ये आपका हक है, देखें ये आपका राइट है। कंप्लेंट कर दी, वेट करें, उस पर जो एक फॉर्मल प्रोसीजर होगा उसके ऊपर आपको बता दिया जाएगा कि जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसकी वो फाइंडिंग्स आपसे शेयर कर ली जाएंगी। भाई दूसरी बात, लाहौर में भी हमला हुआ, बम ब्लास्ट हुआ, कोयटा में भी हुआ, लेकिन आधा घंटा खराब किया भैया बहस में, क्योंकि भी आपकी एजेंसीज की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप यहाँ कर सके। आप रा का और मुसाद का सहारा लेती है रा कि पाकिस्तान में ये काम करना है, वी नो दिस। और रही बात इस चीज की, आप कहते हैं जिम्मेदारी, कुछ भी करें, आपको उससे क्या मतलब? रिजवान नसीर, हमारे रिश्ते इजराइल से अच्छे हैं, आपकी तरह पीठ पीछे छुपकर नहीं मिलते हैं, आपको उससे क्या दिक्कत है? हम तो सीधे मिलते हैं मोसाद के अधिकारियों से और इजराइल की सरकार से, आपके अधिकारी छुप कर जाते हैं मिलने। बड़ा ही दिखावा जरूर करते हैं आपके इजराइल के खिलाफ है, वहाँ अधिकारी छुप कर मिलते हैं। रिजवान नसीर साहब, तो वो भी रिजवान नसीर साहब एक मिनट में एक बात कह लूं सर आपसे। यूरेनियम का बॉम्ब। रिजवान नसीर साहब एक बात कह लूं आपसे। आप लोग अक्सर पाकिस्तानी टेलीविजन पे आके ना ये बोलते हैं, इंडियन टेलीविजन पे भी आप लोग ये बोलते हैं कि वी नो दिस। हु इज दिस वी नो दिस सर? ये कौन है जिसको ये सब पता है? ये भी तो बताइए ना। दिस इज नॉट द वे टू डिबेट सर। वी नो दिस। I myself नहीं, आई माई सेल्फ सर, ऐसा नहीं होता है। जब दो मुल्कों के बारे में बात करते हैं ना, आप दो मुल्कों के जब बीच में बात करते हैं, जब दो मुल्कों के ताल्लुकात के बीच में बात होती है, तो एक इंडिविजुअल टीवी पे बैठ के ये नहीं कह सकता सर कि आई नो दिस। यू नो इट हाउ डू यू नो इट? हाउ डू यू नो इट सर? I'm not a representative of the government. Sir, you are not a representative of government. That is fine. सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ बड़ी इज्जत से कि सर हाउ डू यू नो दिस? आपने बोला कि इंडिया और मोसाद मिलकर काम, हाउ डू यू नो दिस सर? मैं इंडियन हूं, मुझे नहीं पता। पाकिस्तान, आई एम एन एनालिस्ट विद द पाकिस्तानी मीडिया एंड यू नो दिस। वेल अवेयर, आई कैन नॉट से मुझे किसी चीज का पता नहीं है। आई कीप माई सेल्फ अब्रेस्ट ऑफ एवरीथिंग व्हिच इज हैपनिंग इन द रीजन एंड इवन द ग्लोब। सर एक मिनट, मैं एक आपको छोटी सी बात बताता हूँ सर। आपके जैसे कि सर ISI नंबर 1 एजेंसी है वर्ल्ड की, यू कीप योर सेल्फ अब्रेस्ट ऑफ एवरीथिंग, आपको सब पता है सर। 5 अगस्त को सर 370-35 से हट गया, आपको तो पता नहीं लगा, बाद में रिएक्ट करा था। तो आपको कुछ नहीं पता, आप क्यों ऐसी झूठी बातें बोलते हैं सर? आई नो दिस, गलत बात क्यों बोलनी है ऐसी सबके सामने कि आई नो दिस, मुझे पता है? आपको सर ये गलत चीजें हैं रिजवान साहब, ये गलत चीजें। देखिए आप ना आप लोग सर ये आप लोग गलत बात करते हैं सर। मैं बड़ी रिस्पेक्टफुली आपसे कहना चाहता हूं, आप लोग गलत बात करते हैं। आई नो दिस, हमें पता है। कैसे पता है? हमें ये नहीं पता हमें कैसे पता है, लेकिन हमें पता है। ये गलत है सर, ये गलत। आई थिंक दिस रॉन्ग सर। रिजवान साहब थोड़ा एम्बैरेस हो गए आप, लग रहा है मुझे मेजर आर्या की बात से। सर देयर इज नो एम्बैरेस मत होइए, बस बात यहाँ पर सर एम्बैरेस मत होइए। आपको यहाँ सर सच्चाई ट्रूथ हैज अ वे ऑफ कमिंग आउट सर। कहते हैं सच अपने आप बाहर आ ही जाता है, क्या करें? जो 91% हेट क्राइम सर उन्होंने तो सिर्फ ये पूछा आपको पता कैसे है? और आपके यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो आपके सर मेरे देश की गाथा क्यों गाते रहते हैं सर? मेरे देश की गाथा क्यों गाते हैं? मुझे पता है अपने देश के बारे में, आपसे ज्यादा पता है। वहाँ पाकिस्तान में रहकर अपने देश को देख लीजिए ना सर। डूब गई, वो तकलीफ है सर। वो मुझे मेरे देश के बारे में क्यों बताते रहते हैं आप? एक मिनट, रमनीक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रमनीक जी बोलिए, जल्दी बोलिए रमनीक जी। सुचरिता, मैं कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं 1 सेकंड के लिए मान भी लेता हूं कि इनको पता है। अगर इनको पता है तो ISI दुनिया की नंबर 1 एजेंसी कैसे है? अगर ये कॉमन नॉलेज है, जो इनके एक्शंस हैं, एक्ट्स हैं, अगर वो कॉमन नॉलेज है तो इनको कैसे, मतलब ये कैसे क्लेम करते हैं कि नंबर 1 एजेंसी? और दूसरी बात, अगर इसी तरीके से मैं कह दूं कि आपके मुल्क का हर एक एजेंट, ऑपरेटिव, कॉन्टैक्ट और एसेट उसके बारे में हमारे को पता है और हमारे वॉच में है और हम उनका इलाज बड़ी जल्दी कर देंगे, तो मतलब ये किस तरीके की मतलब एक गैर जिम्मेदाराना बात है। और मैं समझता हूं कि थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। हमारे को पता है राजा फैजल है, चीमा साहब है, ये सब ISI के पेरोल पे है, ये सारी दुनिया को पता है। पर आपको कैसे पता है ये बातें जो आप कह रहे हैं कि हमको सब पता है आपके बारे में? और अगर ये बातें सच है तो आपकी ISI और आपकी एजेंसी झक मार रही है क्या? What are they doing? They are doing sweet nothing. सर नंबर 1 एजेंसी है, वो अपना काम कर रही है और उसका काम क्या आपने बता दिया, झक मारना। तो फिर और क्या करेगी? वो अपना काम कर रही है, दे आर डूइंग एज पर, वो अपनी रेपुटेशन के हिसाब से काम कर रहे हैं। बहरहाल मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था, लेकिन मैं बस ये उम्मीद करती हूँ कि हिंदुस्तान नहीं बाकी देश भी हैं उस डिप्लोमेटिक एरिया में, किसी की भी शिकायत हो, अगर ये रवैया पाकिस्तान का है तो फिर वहां पर तो सुरक्षा राम भरोसे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।